सीता माता ने दो नहीं एक ही पुत्र को जन्म दिया था। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। राम कथा संसार में वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसी कृत श्री रामचरितमानस के द्वारा प्रचारित हुई है। ये दोनों रचनाएं महाकाव्य है। इन महाकाव्यों के अतिरिक्त राम कथा विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, श्री देवी महापुराण और पद्म पुराण आदि पुराणों में भी वर्णित है। महाकाव्य और पुराण दोनों में अर्थ संश्लेषण हुआ करता है, अर्थात हम इनके दर्शन, आध्यात्म, भौतिक, शुद्ध, साहित्यिक, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि की सहज रूप से उपस्थिति देख सकते हैं। यह इसके पाठकों या आलोचकों पर निर्भर है कि इनमें किस प्रकार का अर्थ खोजते हैं। पुराण और महाकाव्य दोनों इसकी स्वतंत्रता देते हैं। राम कथा वह चाहे पुराणों में हो या महाकाव्य में हो, हम विविध विषयों की उपस्थिति के बावजूद आध्यात्मिकता और दार्शनिकता पर ही अधिक बल देते हैं। राम कथा का एक भौतिक अर्थ भी है, इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि हिंदू दर्शन चतुर्वर्ण या पुरुषार्थ चतुष्ट को मानता है। पुरुषार्थ चतुष्ट में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चार वस्तुएं होती है। इन्हीं चारों में जीवन का संतुलन यहाँ देखा गया है। अतः यहाँ कहना अन्यथा नहीं होगा कि राम कथा का कोई भौतिक अर्थ है। हम इस विषय की विवेचना करना चाहेंगे और इस विषय में सबसे पहले हम आपको बता दें कि कई प्रकार के मतांतर या मतभेद मिल सकते हैं, क्योंकि अनेक रामायण है और वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस दोनों में अलग अलग भेद मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और देवी सीता की कथा पर आधारित रामायण के कई संस्करण उपलब्ध है, लेकिन उस काल की सही जानकारी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में ही मिलती है। रामायण के सारे संस्करणों में राम कथा को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। वैसे तो सभी ग्रंथों में भगवान राम और सीता के मिलन से लेकर वनवास जाने की कहानी, सीता का रावण के द्वारा हरण और राम के द्वारा रावण के अंत तक की बात होती है। लेकिन इसके बीच में कई ऐसी कहानियां जोड़ जाती है या जुड़ जाती है या जोड़ दिया जाता है जिनका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता है। इनकी प्रमाणिकता विभिन्न धर्म ग्रंथों तथा वाल्मीकि रामायण से ही मिल सकती है। आज हम सीता और भगवान श्री राम के दो पुत्र लव और कुश के विषय में चर्चा कर रहे हैं। 14 वर्ष के वनवास काटने के बाद सीता, राम और लक्ष्मण वापस अयोध्या आ गए। उस वक्त पूरी अयोध्या खुशियों से झूम उठी थी। उस खुशी में चार चांद लग गए जब राम और सीता को यह पता चला कि वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं। सीता जी गर्भवती होने की खुशी में बड़े ही धूमधाम से अपने अयोध्या नगरी में जश्न मना रही थी। अयोध्या भी पूरे जश्न में सरोबार था, लेकिन इनकी यह खुशी जैसे चंद पलों की ही थी। पूरी अयोध्या में यह चर्चा होने लगी थी कि सीता लंबे समय तक रावण की लंका में रहकर आई है। ऐसे में राजा राम माता सीता को महल में कैसे रख सकते हैं? इन बातों से काफी दुखी भगवान श्री राम ने जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने का परिचय दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कोई चर्चा कर रहा था तो एक रजक जो कि अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल देता है, जब वह पुनः घर में वापस आने का कहती है तो वह रजक यानी धोबी कहता है कि मैं राजा राम नहीं हूं जो पराये घर रखी हुई स्त्री को अपने घर में रख लूं। इस प्रकार का ताना मारता है। यह बात प्रभु श्री राम तक पहुंच जाती है और प्रभु बड़े दुखी होते हैं। दुखी होकर के वह अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, लेकिन कुल गुरु भी उनको कहते हैं कि जो सत्य है उस पर आपको अडिग रहना चाहिए।
सत्य से बिल्कुल भी नहीं डोलना चाहिए। सबसे सलाह करने के बाद प्रभु श्री राम जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्णतः मर्यादित रूप से पालन करते हुए, उनको लग रहा था कि अयोध्या की राजवंश पर कलंक भी न लगे और सीता को भी जो है कलंक न लगे, इसलिए सीता का परित्याग वो कर देते हैं। गर्भवती माता सीता को लक्ष्मण के साथ जाने की आज्ञा देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जाओ अपनी भाभी सीता को वन में छोड़कर आओ। गर्भवती माता सीता को स्वयं लक्ष्मण वन में छोड़कर आए। वहां महर्षि वाल्मीकि माता सीता को अपने आश्रम में ले गए। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बड़े ही सामान्य तरीके से माता सीता जीवन का निर्वाह करने लगी। वहां पर बहुत सी स्त्रियां थी जो आश्रम में सीता माता की पूर्णतः देखभाल करती थी। ऋषि पत्नियों के बीच में, बहुत सारी स्त्रियों के बीच में सीता माता सुरक्षित रूप से वाल्मीकि के आश्रम में निवास करती है और ऋषि वाल्मीकि उनको हर एक प्रकार की दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। क्योंकि जब गर्भ में कोई बालक होता है, ऐसे में गर्भवती माताएं यदि दिव्य ज्ञान या भगवान की कथाओं का श्रवण करती है तो निश्चय ही होने वाले बच्चे के ऊपर भी अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, ज्ञानवर्धक जानकारियां उनको प्राप्त होती है। तो ऐसे ही वाल्मीकि ऋषि सीता माता को प्रत्येक दिन बिठा करके शास्त्रों का उपदेश देते थे तथा यह भी बताते थे कि अयोध्या में क्या चल रहा है, प्रभु श्री राम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, और भी अनेक दिव्य ज्ञानवर्धक कथाएं उनको निरंतर सुनाया करते थे। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता माता का जीवन निर्वाह हो रहा था। कुछ समय के पश्चात सीता माता ने एक पुत्र को जन्म दिया। माता सीता द्वारा संतान को जन्म देने की बात को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। लोक कथाओं की माने तो सीता जी ने एक नहीं बल्कि 2 बालकों को जन्म दिया था, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में बताया है कि सीता माता ने एक ही बालक को जन्म दिया था। इसमें विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं। सीता माता ने जिस पुत्र को जन्म दिया था उसका नाम लव रखा गया था। माता सीता को वह लाडला बेटा था, इसलिए माता ज्यादातर उस पुत्र का लालन पालन करने में लगी रहती थी। एक बार की बात है, सीता माता आवश्यक लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जा रही थी, तो उन्होंने विचार किया कि लव को अकेले कैसे छोड़कर जाए। तो वो जाकर के महर्षि वाल्मीकि से लव का ध्यान रखने के लिए निवेदन करती है। उस समय महर्षि वाल्मीकि किसी अध्ययन के कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने सिर हिला करके लव को वहां छोड़ने की बात कही और अपने कार्य में लग गए। सीता माता वहां से जाने लगी। जब सीता माता ने विचार किया कि महर्षि तो अपने कार्य में व्यस्त है, सो उन्होंने लव को साथ ले जाना ही उचित समझा। सीता माता को लगा कि महर्षि वाल्मीकि लव का पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाएंगे, इसलिए सीता माता अपने साथ लव को ले जाने लगी। इस प्रसंग को महर्षि ने नहीं देखा। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि का ध्यान गया तो उन्होंने देखा कि लव वहां नहीं है। सीता माता तो वहां से लव को ले जा चुकी थी, लेकिन महर्षि वाल्मीकि वहां पर लव को न देख करके परेशान हो गए, काफी डर गए। उन्हें भय सताने लगा कि लव को कहीं किसी जानवर ने तो नहीं उठा लिया है और लव कहां चला गया है, अचानक इस घनघोर जंगल में कहां अकेला चला गया है। अब सीता अगर वन से वापस लौटेगी लकड़ियां लेकर के तो उन्हें क्या जवाब दूंगा, और वह मन ही मन चिंतित होकर के रोने लगे। इसी डर से महर्षि वाल्मीकि ने पास ही पड़े एक कुशा को उठा लिया और कुछ मंत्र पढ़ करके एक बालक को अवतरित कर दिया। वो देखने में बिल्कुल लव जैसा ही था और महर्षि ने सोचा कि जब सीता वन से वापस लौटेगी तो मैं उन्हें यह लव सौंप दूंगा। और इस प्रकार उन्होंने एक बालक को कुशा के माध्यम से वहां पर प्रकट कर दिया। कुछ देर बाद जब सीता माता वन से वापस लौटी तो महर्षि ने देखा कि माता सीता के साथ लव थे। यह देख करके महर्षि चकित हो गए, लेकिन माता सीता दूसरे लव को देख करके बेहद खुश हो गई। इस बालक का नाम चूंकि कुशा से जन्म हुआ था इसलिए कुश रखा गया।
और सीता माता ने दोनों ही बालक को ग्रहण कर लिया। एक का नाम लव हुआ और दूसरे का नाम कुश हुआ। भगवान राम और माता सीता के दो पुत्र के रूप में जाने लगे। इस प्रकार दो पुत्र बन गए। कुछ प्रसंगों में दो ही पुत्र का जन्म माता सीता के गर्भ से बताया है और कुछ प्रसंगों में यह बताया है कि एक पुत्र जन्मा था और एक महर्षि वाल्मीकि ने कुशा के माध्यम से बनाया था। अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग कथाएं हैं। तो हमने जो आपको ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।